नमस्कार दोस्तों, नितिन एग्जाम ट्यूटोरियल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तत्सम एवं तद्भव कैसे इसको परीक्षा में पहचान करवाएंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो आइए पहले देखते हैं तत्सम शब्द की परिभाषा। समझते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना बदलाव किए लिया जाता है, मतलब संस्कृत शब्द को बिना बदलाव के लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्द तत् और सम से मिलकर बना होता है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी तत्सम शब्द का मतलब होता है ज्यों का त्यों। संस्कृत में ये शब्द होते हैं तो इसमें बिना बदलाव के ज्यों का त्यों होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं उदाहरण कुछ। अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, भानु, कर्म, हस्त, ज्ञान आदि ये बिना किसी बदलाव के संस्कृत से ही बना होता है। यह शब्द सब तत्सम कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब होता है संस्कृत के किसी मूल शब्द से बना शब्द, मतलब समय और परिस्थिति के कारण संस्कृत के शब्द में जो बदलाव आते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण जैसे देख लेते हैं। जैसे कर्म का तद्भव होता है काम, माता का माँ, हस्त का हाथ, सर्प का सांप। ये क्या बोला है, संस्कृत के शब्द के किसी मूल शब्द से बना होता है, यह तद्भव कहलाता है। जैसे दूध है, ये क्या है, तत्सम है, ये संस्कृत का है, इसको क्या बोलते हैं, दूध, यह तद्भव है। आइए और भी कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ, इससे आसानी से आप समझ सकते हैं तत्सम और तद्भव को। तत्सम और तद्भव को पहचानने का तरीका, जैसे जहाँ पर भी क्ष आ जाए किसी भी शब्द में तो वह सीधा सीधा तत्सम शब्द ही कहलाता है। परीक्षा में जैसे पूछे आपको कौन सा शब्द है पहचानिए, तद्भव है या तत्सम है, तो आपको जहाँ भी कोई सभी शब्द में क्ष दिखे तो उसमें क्या मानना है, तत्सम। जैसे देखिए अक्षी, अक्षी को क्या बोलते हैं, आँख। अक्षी क्या है, तत्सम रूप है क्योंकि यहाँ क्ष है। तद्भव रूप क्या है इसका, आँख। अब देखिए अक्षर, अक्षर को क्या बोलते हैं, अक्षर। यहाँ पर भी क्ष आया तो क्या है, ये तत्सम है। तद्भव में इसको क्या बोलेंगे, अक्षर। अब देखिए नेक्स्ट अंगरक्षक, यहाँ पर भी क्ष आया तो ये क्या है, तत्सम। इसको क्या बोलते हैं तद्भव में, अंगरखा। ठीक, पहचान लोगे आप। ठीक, तद्भव में क्या क्या आएगा, देखिए ख और छ जहाँ पर आए वो तद्भव है, और छ जहाँ पर भी आए छ वह तत्सम है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्र, स और स, जहाँ पर भी दिखे वह क्या आएगा, वहाँ तत्सम शब्द ही आएगा। कोई सभी शब्द में ये दिखे, ये तीनों स्र, स और स, तो वह तत्सम शब्द ही होगा। आँख मूंद के आपको तत्सम शब्द में ही इसको टिक करके आना है। पूछे रहेगा जैसे उदाहरण के लिए श्रावण, इसमें क्या है, स्र, तो वह क्या शब्द है बोलेगा तो तत्सम या तद्भव बोलेगा तो आप क्या मार के आइए, तत्सम, क्योंकि यहाँ स्र है। और देखिए दसम, क्या शब्द बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तत्सम, क्योंकि यहाँ स है, स, यहाँ भी स। और एक उदाहरण देखिए कृषक, या कौन सा शब्द बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तत्सम, क्योंकि देखिए स, यहाँ पर भी स है। ठीक, अब जान लेते हैं तत्सम को तद्भव में क्या बोलते हैं। जैसे तद्भव में क्या आएगा, स, ये वाला स, सड़क का स, तो वह तद्भव शब्द ही कहलाएगा। ये देखिए सावन, सड़क का स है ना, 10वां, यहाँ पर भी सड़क का स आया, किसान। अब देखिए किसान, यहाँ पर भी सड़क का स आया तो यह तद्भव है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, श्रावण को क्या बोलेंगे, सावन। श्रावण क्या है, तत्सम है, और सावन क्या है, तद्भव है, क्योंकि यह सड़क का स है और यहाँ क्या है, स्र। नेक्स्ट देखते हैं दसम, तत्सम शब्द है दसम, क्योंकि यह स है, और यहाँ देखिए 10वां, यहाँ सड़क का स है तो यह तद्भव। कृषक, यहाँ सड़कों का स है तो यह तत्सम, यहाँ किसान, यहाँ सड़क का स है तो तद्भव। ठीक, तत्सम और तद्भव पहचानना सीखे ना। ठीक, और एक बात देखते हैं, आपको एग्जाम्पल स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ। अब देखिए जहाँ पर भी वह होगा वह तत्सम के अंतर्गत आएगा। जैसे वर्धन, तत्सम शब्द है, यहाँ वह आया है तो तत्सम होगा। इसका क्या होता है, तद्भव, बढ़ना। जहाँ पर व आए वह तद्भव होगा। वन, वन का क्या होता है, व है तो यहाँ क्या होगा, तत्सम, तो इसका तद्भव क्या होगा, वन। एक होता है बहु, वहु, व आया मतलब तत्सम और ब आया मतलब तद्भव। ठीक, और एक स्लाइड देखते हैं, जहाँ पर भी ऋषि का री आए या र आए तो तत्सम में तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। जैसे नृत्य में देखिए नृ, ऋषि के री के अंतर्गत आता है नृ, तो ये जहाँ पर भी दिखे तो तत्सम शब्द में मार के आना है। जैसे नक्र, नक्र मतलब क्र, तो ये ऋषि के री के अंतर्गत आता है, तत्सम में आएगा। अर्ध, ये अर्ध का मतलब ऋषि के री के अंतर्गत आएगा तो यह तत्सम शब्द ही कहलाएगा। नृत्य का क्या होता है, तद्भव, नाच। नक्र का क्या होता है, नाक, तद्भव। अर्ध का तद्भव क्या होता है, आधा। ठीक, और कुछ अपवाद हैं उसको आप
अच्छे से तैयारी कर लीजिए घर में। अपवाद शब्द भी कुछ होते हैं जो इससे बाहर से भी कुछ पूछे जाते हैं, उसको अपवाद को आप लोग घर में अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप देखिएगा, जहाँ पर भी ये चंद्र बिंदु आए तो वह तद्भव कहलाता है। चंद्र बिंदु जहाँ पर भी आए किसी भी शब्द में तो तद्भव शब्द कहलाता है। तत्सम में उसको मत लीजिएगा। जैसे देखिए गाँव, ये क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? ये संस्कृत रूप ग्राम। यहाँ पर चंद्र बिंदु आया गाँव में, ये देखिए चांद, यहाँ चंद्र बिंदु आया तो ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? संस्कृत रूप चंद्र। यहाँ देखिए गेहूँ, गेहूँ में भी चंद्र बिंदु आया, इसका तत्सम क्या होता है? संस्कृत गोधूम। ठीक, ऐसे ही आप तत्सम और तद्भव को पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।